वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। यह कोई साधारण नास्तिक घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि आधुनिक बौद्धिक ईमानदारी का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। यह पुस्तक बर्टन रसेल के उस व्याख्यान से जन्मी है जो उन्होंने 1927 में दिया था। पर इसे केवल ईसाई धर्म की आलोचना समझना एक भूल होगी। यह पुस्तक वास्तव में विश्वास, भय, परंपरा और बौद्धिक स्वतंत्रता के बीच टकराव की एक कथा है। यह पुस्तक धर्म का मजाक नहीं उड़ाती, यह आस्था रखने वालों को नीचा नहीं दिखाती, यह भावनात्मक या आक्रामक भाषा का प्रयोग नहीं करती। रसेल यहाँ प्रचारक नहीं है, ये न्यायाधीश भी नहीं है। वे केवल ईमानदार विचारक हैं जो यह पूछने का साहस करते हैं कि क्या हम किसी विश्वास को सिर्फ इसलिए मान लें क्योंकि वह बहुत प्राचीन है। रसेल का यह प्रश्न सरल है, परंतु असहज कर देने वाला। यदि कोई विचार सत्य है तो उसे तर्क से डर क्यों लगता है? वे ईसाई धर्म को नहीं, बिना जांच स्वीकार किए गए विश्वास को चुनौती देते हैं। उनके अनुसार भय से जन्मा विश्वास नैतिकता नहीं रच सकता। परंपरा से मिली आस्था सत्य की गारंटी नहीं होती, और करुणा, विवेक व नैतिकता का स्रोत केवल धर्म ही नहीं है। इस पुस्तक की आत्मा 3 शब्दों में समाई है: रीजन, तर्क; फ्रीडम, स्वतंत्रता; और ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मानवीय उत्तरदायित्व। रसेल मानते हैं कि यदि मनुष्य सचमुच नैतिक होना चाहता है तो उसे पहले ईमानदार होना होगा, अपने विचारों के प्रति, अपने भय के प्रति और अपने विश्वासों के प्रति। आज भी जब लोग प्रश्न करने से डरते हैं, संदेह को पाप समझा जाता है और परंपरा को सत्य का पर्याय मान लिया जाता है, तब यह पुस्तक हमें नास्तिक नहीं बनाती, यह हमें स्वतंत्र चिंतक बनने का निमंत्रण देती है। पुस्तक पर विस्तृत चर्चा से पहले एक निवेदन: यह प्रस्तुति किसी अंतिम सत्य का दावा नहीं करती, यह केवल एक दार्शनिक के विचारों का निरूपण है। दर्शन का मार्ग सहमति या असहमति से पहले समझने की ईमानदार कोशिश की मांग करता है। किसी विचार से असहमत होने का अधिकार भी उसी को है जिसने उसे पूरी तरीके से सुना हो। यहाँ प्रस्तुत शब्द मूल दार्शनिक की चेतना की ओर संकेत करते हैं, मेरी व्यक्तिगत मान्यताओं की घोषणा नहीं करते। इस यात्रा का उद्देश्य आपको किसी निष्कर्ष तक पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सोचने के लिए मुक्त करना है। तो यदि आप तैयार हैं सुनने, ठहरने और स्वयं से प्रश्न करने के लिए, तो ज्ञान की इस यात्रा में आपका स्वागत है। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और पसंद आने पर मित्रों में साझा भी करें। आपका सहयोग ज्ञान की इस यात्रा के लिए ईंधन का काम करता है। मैं अकेले बहुत दूर तक नहीं जा सकता, परंतु आपके साथ और सहयोग से यह यात्रा बहुत लंबी चल सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन बाई बर्टन रसेल। यह पुस्तक किसी आस्था को गिराने के लिए नहीं लिखी गई, यह किसी ईश्वर के विरुद्ध खड़ा होने का घोषणा पत्र भी नहीं है। यह उस क्षण जन्म लेती है जब मनुष्य पहली बार अपने भीतर यह स्वीकार करता है कि जो कुछ उसने अभी तक सत्य माना है, शायद वह जांचा नहीं गया। यहाँ ईसाई शब्द कोई पहचान नहीं, एक प्रश्न बन जाता है। एक ऐसा प्रश्न जिसे सदियों से दोहराया गया, पर शायद ही कभी ठीक से पूछा गया हो। जब कोई कहता है मैं ईसाई हूँ, तो वह वास्तव में क्या कह रहा होता है? क्या वह केवल ईश्वर में विश्वास की बात कर रहा है, या किसी ऐतिहासिक व्यक्ति की दिव्यता स्वीकार कर रहा है, या फिर उस नैतिक ढांचे को मान रहा है जो पीढ़ियों से बिना जांच के सौंप दिया गया है? यह पुस्तक वहीं से आरंभ होती है, परिभाषा से, क्योंकि बिना यह जाने कि हम किस बात पर असहमत हैं, कोई भी संवाद संभव नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि हम शब्दों से बहस करते हैं, उनके अर्थों से नहीं। ईसाई यह शब्द सुनते ही एक पूरा संसार सक्रिय हो जाता है: ईश्वर, चर्च, नैतिकता, परंपरा, आस्था, पाप, मुक्ति आदि। पर प्रश्न यह नहीं है कि ये शब्द क्या संकेत करते हैं, प्रश्न यह है कि इनका अर्थ क्या है। यदि कोई कहता है मैं ईसाई हूँ, तो वह वास्तव में क्या कह रहा होता है?
क्या वह केवल इतना कह रहा है कि वह ईश्वर में विश्वास करता है? और यदि ऐसा है, तो ईश्वर में विश्वास करने वाले सभी लोग ईसाई हो जाने चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि ऐसा है नहीं। तो क्या ईसाई होने का अर्थ यह है कि यीशु मसीह को ईश्वर का पुत्र माना जाए, या यह कि उनकी शिक्षाओं को जीवन का नैतिक आधार माना जाए? यहीं से पहली स्पष्टता जन्म लेती है। ईसाई होना ईसाई होना केवल नैतिक रूप से अच्छा होना नहीं है। यदि केवल दया, प्रेम और सत्यनिष्ठा ही ईसाई होने की शर्त होती, तो संसार के अनेक मनुष्य ईसाई कहलाते, जो कभी चर्च नहीं गए और जिन्होंने कभी बाइबिल भी नहीं पढ़ी। इसलिए यह स्वीकार करना पड़ता है कि ईसाई शब्द केवल नैतिकता का पर्याय नहीं है, इसमें कुछ विशिष्ट विश्वास शामिल है। ईश्वर की एक विशेष अवधारणा, मसीह की दिव्यता और एक धार्मिक ढांचा, जिसे स्वीकार करना अनिवार्य माना जाता है ईसाई होने के लिए। यहीं प्रश्न उठता है कि यदि कोई व्यक्ति सत्यनिष्ठ है, करुणाशील है, मानवीय दुख के प्रति संवेदनशील है, पर इन विशिष्ट विश्वासों को स्वीकार नहीं करता, तो क्या वह नैतिक रूप से अधूरा है? या फिर नैतिकता किसी धार्मिक पहचान से स्वतंत्र भी हो सकती है? बर्टन रसेल यह मानते हैं कि जब तक यह स्पष्ट ना हो जाए कि ईसाई होने का अर्थ केवल अच्छा होना नहीं, बल्कि कुछ विशेष मान्यताओं को मानना है, तब तक मैं ईसाई क्यों नहीं हूँ जैसा कथन समझा नहीं जा सकता। यहाँ एक और सूक्ष्म बात उभरती है। अक्सर लोग कहते हैं, मैं ईसाई हूँ क्योंकि मेरे माता पिता ईसाई थे। यह कोई तर्क नहीं है, यह केवल परंपरा का विवरण है। यदि सत्य जन्म से तय हो जाता, तो विचार की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। यहाँ किसी विश्वास को गिराया नहीं जा रहा, किसी आस्था का अपमान नहीं किया जा रहा। यहाँ केवल इतना कहा जा रहा है कि किसी भी असहमति से पहले परिभाषा का स्पष्ट होना आवश्यक है। तो ईसाई होने का अर्थ ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना है। तो यहाँ पर यह स्वाभाविक प्रश्न उभरता है कि यदि ईश्वर का अस्तित्व है, तो उसके अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए क्या तर्क दिए जाते हैं? और यहाँ पर सबसे पहला तर्क आता है प्रथम कारण का तर्क, द आर्ग्यूमेंट ऑफ फर्स्ट कॉज। इस तर्क में यह कहा जाता है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, इसीलिए इस संसार का भी कोई ना कोई कारण होना ही चाहिए। और ईश्वर के अतिरिक्त भला इस संसार का और क्या कारण हो सकता है? इसीलिए ईश्वर को वह अंतिम कारण मान लिया जाता है। साथ ही यह भी जोड़ा जाता है कि ईश्वर का कोई कारण नहीं। इस तर्क के विरोध में बर्टन रसेल कहते हैं कि यदि ईश्वर को कारणता से परे मानना है, तो फिर हम इस संसार को ही कारणता से परे क्यों न मान लें? यानी यदि हमें किसी बिंदु पर जाकर यह स्वीकार ही करना है कि उसके बाद कारणता संभव नहीं है, तो फिर हम ये शुरुआत में ही क्यों ना स्वीकार कर लें कि इस संसार का कोई कारण नहीं होगा। फिर ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए दूसरा तर्क दिया जाता है प्राकृतिक नियमों का तर्क, आर्गुमेंट ऑफ नेचुरल लॉज। ऐसा कहा जाता है कि संसार में व्यवस्था है, नियम है, अनुशासन है। यह व्यवस्था किसी नियामक के बिना कैसे संभव है? यानी कि यदि व्यवस्था है, तो कोई ना कोई व्यवस्थापक होना चाहिए, और यह व्यवस्थापक ईश्वर होगा। इस प्राकृतिक नियम के तर्क के संबंध में बर्टन रसेल कहते हैं कि ये प्राकृतिक नियम हमें कहाँ से मिले? क्या किसी दैवीय सत्ता ने हमें ये नियम सौंपे हैं, या फिर ये हमारे निरीक्षण का परिणाम है? क्या नियम संसार को चलाते हैं, या फिर इस संसार को चलते हुए देखकर हम नियमों की कल्पना करते हैं? वास्तव में नियम हमें कहीं से दिए नहीं गए हैं। हम इस संसार को देखकर
हमारे लिए नियम गढ़ते हैं इस संसार को समझने के लिए। तो फिर यदि कल कोई नया नियम खोज लिया जाए, तो क्या ईश्वर बदल जाएगा? या केवल हमारी समझ का दायरा थोड़ा बढ़ जाएगा? और विज्ञान समय-समय पर नए नियम खोजता रहता है और हमारी समझ का दायरा बढ़ाता रहता है। फिर ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए रचना का तर्क दिया जाता है, डिजाइन का तर्क। तो डिजाइन का तर्क यह कहता है कि भला इतनी जटिल सृष्टि अपने आप कैसे बन जाएगी? यह केवल संयोगों से कैसे निर्मित हो सकती है? इतना जटिल डिजाइन बनाने के लिए जरूर एक सर्वशक्तिमान डिजाइनर की आवश्यकता होगी, और वह डिजाइनर ईश्वर ही हो सकता है। इस डिजाइन के तर्क के बारे में बर्टन रसेल कहते हैं कि यदि सच में कोई डिजाइनर है और वह सर्वशक्तिमान है, तो उसने ऐसा त्रुटिपूर्ण डिजाइन क्यों बनाया? इस संसार में इतना दुख और अव्यवस्था क्यों है? और यदि वह डिजाइनर सर्वशक्तिमान नहीं है, तो फिर वह ईश्वर क्यों कहलाता है? इसके बाद ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए नैतिकता का तर्क दिया जाता है, आर्गुमेंट ऑफ मोरालिटी। इस तर्क में कहा जाता है कि यदि ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाएगा, धर्म को नहीं माना जाएगा, तो नैतिकता का आधार ही खिसक जाएगा और इस संसार में नैतिकता का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसलिए नैतिकता के अस्तित्व के लिए, नैतिकता के बने रहने के लिए ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया जाना आवश्यक है। तो यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या नैतिकता केवल ईश्वर से आती है? क्या करुणा किसी आदेश से जन्म लेती है, या वह दूसरे के दुख को महसूस करने की क्षमता से उत्पन्न होती है? यदि कोई बच्चा पानी में डूब रहा हो और हम उसे बचाते हैं, तो क्या हम यह सोचकर बचाते हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा या ईश्वर हमें कोई पुरस्कार देगा, या इसलिए कि उसका दुख हमें विचलित करता है? तो इस प्रकार बर्टन रसेल यहाँ इस बात पर जोर नहीं देते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, बल्कि वह यह कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर के पक्ष में दिए गए तर्क अविवाद्य नहीं है, उन पर विवाद हो सकते हैं। और यहीं से इस बात का जन्म होता है कि यदि तर्क ईश्वर तक नहीं पहुंचा पाते, तो क्या नैतिकता का आधार किसी व्यक्ति में खोजा जा सकता है? और ईसाई धर्म के अनुसार क्या ईसा मसीह का जीवन नैतिकता का आधार बन सकता है? आइए अब इस बात को समझते हैं। तो जब तर्क ईश्वर के अस्तित्व पर किसी अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता, तो दृष्टि स्वाभाविक रूप से एक व्यक्ति की ओर मुड़ती है, एक जीवन, एक आचरण, एक नैतिक आदर्श। यहाँ प्रश्न यह नहीं रह जाता कि ईश्वर है या नहीं, बल्कि प्रश्न यह हो जाता है कि क्या किसी मनुष्य ने ऐसा जीवन जिया है जिसे नैतिक आदर्श कहा जा सके? और यहीं से ईसा मसीह का नाम सामने आता है। यहाँ पर बर्टन रसेल यह स्वीकार करते हैं कि प्रेम, करुणा, क्षमा और विनम्रता की जो भाषा मानव इतिहास में गूंजी है, उसमें ईसा मसीह की आवाज़ असाधारण और अद्वितीय है। दूसरों पर दया करना, अपने शत्रु से भी प्रेम करना, और जब कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना, ये विचार क्रांतिकारी है, मानवीय है और अपने समय से बहुत आगे के लगते हैं। परंतु क्या ईसा मसीह का नैतिक संदेश पूर्णतः करुणा पर आधारित है, या उसमें भय भी मिश्रित है? जब नर्क की बात आती है, अनंत दंड की बात आती है, पीड़ा की बात आती है, तो यह स्वर बदल जाता है।
यहाँ प्रेम के साथ साथ एक धमकी भी जुड़ जाती है। करुणा के साथ साथ भय भी खड़ा हो जाता है। और यदि कोई नैतिकता दंड के भय पर टिकी हो, तो क्या वह वास्तव में नैतिकता है या केवल आज्ञाकारिता? यदि कोई व्यक्ति अच्छा इसलिए है क्योंकि वह दंड से डरता है, तो क्या वह वास्तव में अच्छा है या केवल डरा हुआ है? यहाँ बर्टन रसेल यह नहीं कह रहे हैं कि ईसा मसीह की शिक्षा मूल्यहीन है या फिर उनकी करुणा असत्य है। वह केवल इतना कह रहे हैं कि एक नैतिक आदर्श तभी पूर्ण होता है जब वह भय से मुक्त हो। यदि प्रेम स्वर्ग के लोभ से प्रेरित हो तो शुद्ध नहीं रहता। यदि नैतिकता नर्क के डर से संचालित हो रही होगी तो वह स्वतंत्र कैसे होगी? यहाँ पर धर्म और नैतिकता के बीच एक महीन दरार उभरती है। क्या नैतिक होना किसी विश्वास पर निर्भर है या नैतिकता मानवीय संवेदना से जन्म लेती है? यहाँ बर्टन रसेल यह प्रश्न करते हैं कि किसी भी व्यक्ति की हर बात, चाहे वह व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, नैतिक रूप से निर्विवाद हो सकती है। और जब यह प्रश्न मन में बैठ जाता है तो ध्यान व्यक्ति से हटकर व्यवस्था की ओर चला जाता है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि ईसा मसीह कौन थे, बल्कि यह हो जाता है कि धर्म मनुष्य के मन पर कैसे कार्य करता है। यहाँ अब प्रश्न किसी व्यक्ति का नहीं रह जाता, प्रश्न किसी एक शिक्षा का भी नहीं रह जाता, अब प्रश्न व्यवस्था का है। ऐसा देखा जाता है कि धर्म कभी निजी विश्वास नहीं रहता, वह धीरे धीरे एक सामाजिक शक्ति बन जाता है। और हर सामाजिक शक्ति को किसी न किसी ईंधन की आवश्यकता होती है। यहाँ वह ईंधन प्रेम नहीं होता, वह भय होता है। भय अज्ञान से जन्म लेता है और अज्ञान प्रश्न से डरता है। और धर्म जब सत्ता से जुड़ जाता है तो प्रश्न उसका और बहुत बड़ा शत्रु बन जाता है। और यह सत्ता मिश्रित धर्म नैतिकता का मार्गदर्शक नहीं रह जाता, बल्कि एक अनुशासन की व्यवस्था बन जाता है। अब यहाँ कहा जाएगा कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो दंड मिलेगा, यदि तुम विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हारा बहिष्कार होगा, यदि तुम प्रश्न करोगे तो दोषी ठहराए जाओगे। यह भय केवल परलोक का नहीं होता, यह सामाजिकता का भी होता है, राजनीति का होता है और मानसिक होता है। मनुष्य को सिर्फ नर्क से नहीं डराया जाता, उसे समाज से अलग कर दिए जाने का भय भी दिखाया जाता है। और यही धर्म करुणा से हटकर नियंत्रण का उपकरण बन जाता है। इतिहास गवाह है कि जहाँ भी धर्म ने सत्ता का सहारा लिया है, वहाँ प्रश्न दबाए गए हैं, विज्ञान को रोका गया है, विचार को अपराध बनाया गया है। यहाँ बर्टन रसेल यह नहीं कह रहे कि यह सब कुछ जानबूझकर किया जाता है या फिर कि हर धार्मिक व्यक्ति सत्ता का दलाल ही होता है। वह यह कहना चाहते हैं कि जब भय और विश्वास एक साथ जुड़ जाते हैं तो मनुष्य की स्वतंत्रता सबसे पहले कुचली जाती है। और यह भय नैतिकता को भी विकृत कर देता है, क्योंकि अब नैतिकता अच्छा होने का प्रश्न नहीं रह जाती, वह सही पक्ष में खड़े होने का प्रश्न बन जाती है। और अब यह मायने नहीं रखता कि तुम क्या करते हो, बस यह मायने रखता है कि तुम किस विश्वास के ढांचे में हो। और यहीं से धर्म और नैतिकता के बीच स्पष्ट तनाव दिखाई देने लगता है। और इस तनाव से ही अगला प्रश्न जन्म लेता है कि यदि धर्म भय पर टिका है तो क्या नैतिकता उस पर निर्भर रह सकती है, या फिर नैतिकता का कोई और आधार भी संभव है? और अब यह प्रश्न सीधे मनुष्य से किया जाएगा कि यदि ईश्वर न हो तो क्या तुम्हारी नैतिकता ढह जाएगी? क्या नैतिकता किसी आदेश से जन्म लेती है? जब कोई मनुष्य दूसरे के दुख से विचलित होता है तो क्या पहले वह यह पूछता है कि उसका धर्म ग्रंथ इस बारे में क्या कहता है, या फिर वह सीधे
उस पीड़ा को महसूस करता है। यदि कोई बच्चा भूखा है, बीमार है, असहाय है, तो उसकी सहायता करने का भाव कोई स्वर्गीय आदेश है या मानवीय सहानुभूति से उठी भावना? और अब यहाँ नैतिकता किसी पुरस्कार का साधन नहीं रहती, वह मनुष्यता की स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाती है। यदि कोई व्यक्ति अच्छा इसलिए है कि उसे स्वर्ग चाहिए, तो वह नैतिक नहीं, व्यापारी है। और यदि कोई व्यक्ति बुरा इसलिए नहीं करता कि उसे नर्क से डर लगता है, तो संयमी नहीं, डरा हुआ है। नैतिकता तभी शुद्ध होती है जब वह भय से मुक्त हो। और यहीं से बर्टन रसेल इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नैतिकता का आधार ईश्वरीय नहीं, बल्कि मानवीय विवेक होता है। एक ऐसा विवेक जो दूसरों के दुख को स्वयं से अलग नहीं मानता, और जो कहता है कि करुणा किसी आदेश से नहीं, मानवीय स्वभाव से आती है। और इस प्रकार बर्टन रसेल इस अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि यह संसार अर्थपूर्ण तो है, परंतु इस संसार को अर्थपूर्ण बनाने की जिम्मेदारी किसी दैवीय सत्ता की नहीं, बल्कि मनुष्य की है। यहाँ मनुष्य पहली बार सचमुच स्वतंत्र होता है। यह स्वतंत्रता कभी कभी डरावनी लग सकती है, क्योंकि अब असफलता का दोष किसी और पर नहीं डाला जा सकता। पर यही स्वतंत्रता गरिमा भी देती है। अब करुणा किसी पुरस्कार की उम्मीद नहीं करती, अब सत्य किसी दंड से नहीं डरता, और अब प्रेम किसी आदेश का पालन नहीं करता। यह पुस्तक मनुष्य को उसकी पूरी जिम्मेदारी के साथ छोड़ देती है। यह बौद्धिक ईमानदारी का निमंत्रण है। यह कहती है, डर से नहीं, सत्य से जियो, और यदि तुम गलत भी हो जाओ, तो उस गलती को स्वयं सुधारने का साहस रखो। यह यात्रा एक प्रश्न से शुरू हुई थी और एक जिम्मेदारी पर आकर ठहरती है। हमने पूछा था कि ईसाई होने का अर्थ क्या है, और धीरे धीरे प्रश्न यह हो गया कि मनुष्य होने का अर्थ क्या है। हमने देखा कि विश्वास अक्सर परंपरा की छाया में पलता है, और परंपरा अक्सर सत्य से पहले स्वीकार कर ली जाती है। हमने देखा कि ईश्वर के पक्ष में दिए गए तर्क अडिग नहीं हैं, वे भी प्रश्नों के सामने मानवीय ही हैं। हमने देखा कि करुणा का स्वर इतिहास में कहीं कहीं अद्भुत रूप से प्रकट हुआ, पर उसके साथ भय की भाषा भी चलती रही। हमने देखा कि धर्म जब सत्ता से जुड़ता है, तो वह मार्गदर्शक नहीं रहता, वह केवल नियंत्रक बन जाता है। और फिर हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहाँ कोई ग्रंथ हमारा हाथ नहीं पकड़ता, वहाँ केवल हम अकेले खड़े होते हैं, अपने प्रश्नों के साथ और अपने ही उत्तरों के साथ। यहाँ नैतिकता पहली बार डर से मुक्त होती है। प्रेम पहली बार निर्मल होता है, क्योंकि अब अच्छा होना किसी व्यापार का हिस्सा नहीं, अब सत्य बोलना किसी स्वर्ग का टिकट नहीं, अब दूसरों का दुख किसी आदेश की प्रतीक्षा नहीं करता, वह अपने आप हृदय में उतर जाता है। यह पुस्तक ईश्वर को अस्वीकार नहीं करती, बल्कि मनुष्य को सामने खड़ा कर देती है, उसकी पूरी स्वतंत्रता के साथ, उसकी पूरी असुरक्षा के साथ, और उसकी पूरी गरिमा के साथ। बर्टन रसेल यहाँ यह नहीं कहते कि तुम्हें क्या मानना चाहिए, वे केवल यह कहते हैं कि डर कर मत मानो। यदि कोई विचार तर्क से डरता है, तो उसे श्रद्धा की नहीं, जांच की आवश्यकता है। और यदि कोई नैतिकता भय पर टिकी है, तो वह नैतिकता नहीं, एक अनुशासन है। तो अगली बार जब आप किसी बात को सत्य कहकर स्वीकार करें, तो एक पल रुकिए और स्वयं से पूछिए, क्या मैं इसे इसलिए मान रहा हूँ कि यह सच है? क्या मैंने कभी इस मान्यता को चुनौती दी है? और यही प्रश्न मनुष्य को सचमुच मनुष्य बनाता है। यह थी बर्टन रसेल की पुस्तक वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। यह चर्चा या व्याख्या पूरी तरीके से बर्टन रसेल के मूल लेखन पर ही आधारित है। फिर भी यदि इसमें
मेरे पूर्वाग्रह कहीं शामिल हो गए हों, तो उसे मेरी मानवीय कमज़ोरी समझी जाए। इस विषय पर अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में बताइए और यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में साझा भी कीजिए। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। आगे हम लोग पश्चिमी और भारतीय बौद्ध साहित्य पर गंभीर चर्चाएँ करेंगे। धन्यवाद।